जय मसीह की। मैं शांति राउटे आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 103 के वचन 1 से 5 पर मनन करना चाहती हूँ। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। माना जाता है कि इस भजन 103 के पूरे 22 वचन दाऊद की एक ही रचना नहीं है, परंतु इसमें दाऊद के अलग अलग समय में कहे गए हिस्सों को जोड़ा गया है और इसीलिए ऐसे लगता है कि वचन 1 से 5 यह एक अलग ही विशेष हिस्सा है। इन 5 वचनों की भाषा की ओर ध्यान दें तो पता चलता है कि दाऊद अपने मन से बात कर रहा है। दाऊद अपने मन से मन की बात कर रहा है। दाऊद अपने मन को मन पर किए गए परमेश्वर के उपकारों को गिना रहा है। वचन 1 का आरंभ है, हे मेरे मन। वचन 2 का आरंभ है, हे मेरे मन। और फिर वचन 3, 4 और 5 में जो 6 सर्वनाम हैं, तेरे 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 तेरी तेरी, ये सब दाऊद ने अपने मन के लिए कहे हैं। इस प्रकार दाऊद वचन 3, 4 और 5 के हर एक उपकार के लिए अपने मन से कह रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा ने यह तेरे लिए किया है, यह तेरे लिए किया है। और जब ऐसा देखा जाए तो लगता है कि ये वचन परमेश्वर के बहुत ऊंचे दर्जे के उपकारों की बात कर रहे हैं। ये परमेश्वर के आत्मिक और अनंत कालिक स्वरूप के उपकारों की बात कर रहे हैं। दाऊद अपने मन से बात कर रहा है, जैसे कि दाऊद एकांत में बैठकर अपने मन से बात कर रहा है। वह अपने मन से कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। दाऊद जान रहा है कि उसका मात्र अपने मुख से भजन गाना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि उसका मन यहोवा को धन्य कहे। धन्य कहे इस शब्द के मूल अर्थ के अनुसार दाऊद चाह रहा है कि उसका मन यहोवा के सामने झुक जाए, यहोवा को दंडवत करे, यहोवा के लिए भेंट अर्पित करे, यहोवा के लिए अपने आप को अर्पित कर दे। दाऊद वचन 1 में कहता है, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो दाऊद याद रखे हुए हैं कि यहोवा का नाम पवित्र है, अर्थात परमेश्वर पवित्र है। और यह कहते हुए दाऊद अपने मन को पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में गंभीरता से आदर युक्त भय के साथ आने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर की भक्ति ऐसे ही की जाती है, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे ही चला जाता है। और ऐसा लगता है कि दाऊद को मात्र अपने मन को उभारना पूरा नहीं लगा, तो कहता है, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है वह क्या होता है मुझ में या हम में? हमारे भीतर होती है हमारी इच्छाएं, हमारी हर प्रकार की भावनाएं, हमारी मन की क्षमताएं, हमारी धारणाएं, हमारी समझ, हमारा विवेक, हमारे विचार। तो दाऊद चाहता है कि यह सब कुछ जो उसमें है वह सब यहोवा को धन्य कहे, अर्थात यह सब यहोवा के सामने झुक जाए, यहोवा को दंडवत करे, यहोवा के लिए अर्पित हो जाए। प्रियो, ऐसी ही भक्ति पवित्र परमेश्वर के प्रति पूरी सच्ची भक्ति होती है। इन वचनों में मन के लिए जो शब्द है वह इंग्लिश में है सोल। Bless the Lord, O my soul। बाइबल के अलग अलग वचनों से हमें पता चलता है कि यह मन या सोल ही है जिसे हमारा प्राण या आत्मा कहा गया है, इसलिए कि यह हमारे शरीर में हमारा आत्मिक हिस्सा है। हमारा यही हिस्सा, हमारा मन, सोल, प्राण, आत्मा अमर है। हमारा यह मन या आत्मा या सोल ही हमारे मनुष्यत्व का वह हिस्सा है जो हमारे शरीर की मृत्यु के बाद भी अनंत काल तक अस्तित्व में रहने वाला है। समुपदेशक 12:7 में कहा गया है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी,
हमारी मृत्यु के समय मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया है। हमारा मन या प्राण या आत्मा या परमेश्वर ने हमारे शरीर में दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ उच्च नोबल भाग है, वरन यही हमारा वास्तव में हम हैं। मैं जो वास्तव में हूं, ये मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा प्राण जो है मेरे भीतर है, वो हूं मैं जो अनंत काल तक रहने वाली हूं, वो मैं। और यहेजकेल 18:4 में परमेश्वर कहता है कि सबों के प्राण या सोल्स मेरे ही हैं। इस प्रकार हम पर परमेश्वर का अधिकार है। मत्ती 16:26 में जो यीशु ने कहा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा, तो इस वचन में यीशु प्राण शब्द से हमारे इसी मन या आत्मा की बात कर रहा है और बता रहा है यीशु कि इस प्राण या आत्मा की हानि होने से बचाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊद भजन संहिता 103 के वचन 3, 4 और 5 में इसी मन या सोल को परमेश्वर के 6 उपकार गिना रहा है। हमारा मन हमारे व्यक्तित्व का मुख्य केंद्र है। इसी को हमारा अंतःकरण कहा गया है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व कहा गया है। इस पर परमेश्वर उपकार करता है। वचन 2 में उसने अपने मन से कहा है, दाऊद ने अपने मन से कहा है कि यहोवा के किसी उपकार को ना भूलना। तो आइए देखते हैं वे 6 उपकार जो दाऊद के मन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे हमारे मन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और हम आज नया नियम के प्रकाश में जानते हैं कि ये उपकार मसीह यीशु में हमारे लिए और भी उत्तम रीति से पूरे होते हैं। पहला उपकार, वचन 3 का पहला हिस्सा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। अर्थात यहोवा मन के सब अधर्म को क्षमा करता है। हमारे अधर्म, हमारे पाप खरे अर्थ में हमारे मन के अधर्म होते हैं। हमारे मन पर बोझ होते हैं, हमारे मन पर दोष बोध होते हैं, हमारी आत्मा के लिए दंड होते हैं। उत्पत्ति 8:21 में कहा गया है कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। तो हमारा मन ही हमारे पाप और अधर्म का मूल स्थान है। और लेव व्यवस्था 26 के 43 वचन के अनुसार मनुष्य जब अधर्म करता है तो वह अपनी आत्मा से ही परमेश्वर की विधियों से घृणा करता है। इसलिए अधर्म या पाप की गंदगी से छुटकारा पाने के लिए मात्र बाहरी स्वच्छता या बाहरी विधि से कुछ फायदा नहीं होता। अवश्य है कि परमेश्वर हमारे मन के, हमारे अंतःकरण के अधर्म को क्षमा करें। और जब परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है तो वह वास्तव में हमारे मन पर, आत्मा पर किया गया उपकार होता है। दाऊद लेवी व्यवस्था 17 के 11 वचन के अनुसार जानता था कि व्यवस्था के अनुसार इस्राएलियों के प्राणों के लिए, अर्थात उनके मनों के लिए ही वेदी पर चढ़ाए गए बलिदानों के लहू से ही प्रायश्चित किया जाता था। और उसी के आधार पर, उन्हीं बलिदानों के लहू के आधार पर यहोवा उनके पापों और अधर्मों को क्षमा करता था। प्रियो, ठीक उसी प्रकार आज हम रोमियो 3:25 से जानते हैं कि परमेश्वर ने मसीह यीशु को उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के कारण हमारे लिए हमारे पापों का प्रायश्चित ठहराया है, जिसके कारण हमारे पाप क्षमा होते हैं। यह परमेश्वर का हमारे मन पर, आत्मा पर किया गया प्रथम महत्व का उपकार है। हमारा मन ही वह हिस्सा है जो मसीह यीशु के लहू से पवित्र किया जाता है। और जब परमेश्वर मसीह यीशु के लहू से हमारे मन के अधर्म को धोकर शुद्ध करता है तो हमें अपनी पवित्र उपस्थिति में लेता है। तब परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाता है। सचमुच हमारे मन के अधर्म क्षमा हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक उपकार है। और इसी के कारण हमें आगे के उपकार मिलते हैं। दूसरा उपकार, वचन 3 का दूसरा हिस्सा,
वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहोवा मन के सब रोगों को चंगा करता है। इर्मया 17:9 में बताया गया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। मनुष्य के पापी मन का असाध्य रोग यही है कि आदम के पाप के कारण उसका पीढ़ीगत परिणाम यह हो गया है कि मनुष्य का मन सृष्टिकर्ता जीवित पवित्र परमेश्वर से हट गया है, अपनी ओर ही झुक गया है, पाप की ओर ही मुड़ा हुआ है। परंतु जब परमेश्वर हमारे मन के अधर्म आज मसीह यीशु के द्वारा क्षमा करता है, तो परमेश्वर हमारे मन के इस रोग को भी चंगा करता है। तब हमारा मन परमेश्वर की ओर सीधा हो जाता है, परमेश्वर में लगता है, परमेश्वर में जुड़ जाता है, परमेश्वर की बातों में लगता है, आत्मिक बातों में लगता है, आत्मिक बातें समझने लगता है, और तब सही अर्थ से हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करते हैं। प्रियो, मन का रोग यह भी है, जैसे कि मत्ती 15:19 में बताया गया है, कि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। अर्थात सारी बुरी बातें, हमारे स्वभाव की, व्यवहार की सारी बुरी बातें हमारे मन ही से निकलती हैं और हमें अशुद्ध करती हैं। परंतु जिस मन के अपराध को यहोवा चंगा करता है, तो फिर इब्रानियों 8:11 के अनुसार उस मन पर परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को, अपनी व्यवस्था को लिख देता है। पत्थर का मन निकाल कर मांस का हृदय दे देता है। परमेश्वर मसीह यीशु के लहू से धोकर हमारे मन को इतना शुद्ध करता है, इतना चंगा करता है कि फिर उस मन में वास करने के लिए अपना पवित्र आत्मा दे देता है, हमारे मन में रहने के लिए। तब हमारे मन के सारे रोग चंगे होते हैं, चंगे हो जाते हैं। हमारा मन शैतान के बंधन से छूटकर परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला हो जाता है। हम आदतन पाप करने का हमारा स्वभाव बदल जाता है और हमारा मन परमेश्वर की पवित्रता के प्रति इतना संवेदनशील हो जाता है, इतना संवेदनशील हो जाता है कि यदि इस पाप में शरीर और पाप में संसार के कारण हमसे कुछ पाप हो ही जाता है और होता ही रहता है, तो हमारा मन तुरंत ही परमेश्वर से क्षमा मांगता है और मसीह का लहू हमें सब पापों से पुनः शुद्ध करता है। परमेश्वर पुनः हमें हमारे सब अधर्म से शुद्ध करता है, हमारे सब पाप को क्षमा करता है, अर्थात पुनः उस समय पर उभर कर आए हुए हमारे मन के पाप के उस रोग को पुनः चंगा करता है। क्रोध के रोग को, झूठ के, निंदा के, झगड़े के रोग को जो उस समय उभर कर आया रहता है और जिसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं प्रभु से, यीशु के नाम से, उसी क्षण हमारे उस रोग को, मन के रोग को चंगा करता है, अर्थात हम आत्मिक चंगाई पाते हैं और पुनः परमेश्वर की संगति में चलने लगते हैं। हालेलुया। तीसरा उपकार, चौथे वचन का पहला हिस्सा, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, अर्थात यहोवा मन के प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हमने आरंभ में कहा है कि हमारा मन, प्राण, आत्मा हमारा वह भाग है जो अनंत काल तक रहने वाला है, परंतु इसलिए कि हम सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो हम उद्धार के पहले आत्मिक रीति से अपने पापों में मरे हुए होते हैं और उद्धार नहीं पाएंगे तो परमेश्वर की ओर से हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को अनंत काल का नरक का दंड ही मिलेगा और यही है अनंत काल के लिए नाश हो जाना। इसीलिए मत्ती 10:28 में यीशु ने हमें चेतावनी दी है कि हम परमेश्वर से डरें, जो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हमारी आत्मा को नरक में नाश कर सकता है परमेश्वर, अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो, अगर हमने उससे पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर ली तो। परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जब वह यीशु में हमारे मन के पाप क्षमा करता है
तो हमारे मन को आत्मिक मृत्यु की दशा से जिलाता है। और जैसे यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हम अभी इसी समय यीशु मसीह में अनंत जीवन पाते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं कि वही हमारा उद्धार करता है, तब हम मसीह में हो जाते हैं और फिर हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि हमारे पाप मसीह में क्षमा हो गए हैं। अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हमारे मन, प्राण, आत्मा नाश होने से बचा लिए जाते हैं। दाऊद यदि पुराना नियम के दिनों में अपने मन से कहता था कि यहोवा उसके प्राण को नाश होने से बचा लेता है, तो प्रियो, आज हम और भी अच्छी रीति से जानते हैं कि परमेश्वर मसीह यीशु में हमारे प्राण को नाश होने से कैसे बचा लेता है। हम स्वयं अपने प्राण को नाश होने से नहीं बचा सकते। इसीलिए यीशु ने प्रश्न किया है कि मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा, अर्थात उसे कैसे बचाएगा। हम सारे संसार के धन को देकर भी, अपने सारे धर्म के कामों से भी अपने प्राण को नहीं बचा सकते। इसलिए सचमुच परमेश्वर हमारे मन, प्राण, आत्मा को नाश होने से बचाता है, तो यह हमारे मन पर बहुत बड़ा उपकार है। चौथा उपकार, वचन 4 का दूसरा हिस्सा, वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अर्थात परमेश्वर मन के सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अर्थात परमेश्वर हमारे मन में अपनी करुणा और दया की सारी आशीषों को देकर हमारे मन को सुशोभित करता है। परमेश्वर हमारे मन को गलातियों 5 इसके वचन 22 और 23 के अनुसार पवित्र आत्मा का फल से भरपूर कर देता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन गुणों से हमारा मन भरपूर कर देता है। परमेश्वर हमारे मन में अपने अनुग्रह को बहुतायत से देता है, देते रहता है। और मत्ती 12 इसके 34 में कहा गया है कि जो मन में भरा होता है वही मुंह से निकलता है। तो प्रियो, हमारे अनुग्रह से भरे हुए मन से हमारे बोलचाल में, व्यवहार में, विचार में परमेश्वर के अनुग्रह का ही प्रवाह होता है। ये उसका उपकार है जो हमारे मन पर वो अपनी करुणा, दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें भीतर से बाहर तक आत्मिक रीति से शोभायमान बना देता है, परमेश्वर की महिमा करने के योग्य बना देता है। सोच लो कितना बड़ा उपकार है यह हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए। पांचवा उपकार, 5वें पद का पहला हिस्सा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, क्योंकि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अर्थात परमेश्वर हमारे मन की लालसा को अपनी उत्तम बातों से तृप्त करता है। क्या है लालसा हमारे मन की? क्या लालसा करता है मन? वैसे तो हर एक मनुष्य का मन ईश्वर को खोजता है। सच पूछो तो हर एक मन ईश्वर की शांति पाने के लिए ही अशांत रहता है। केवल मूर्ख का ही मन कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। और जिस भक्त के मन को जीवित उद्धार करता परमेश्वर मिल गया है, उस मन की लालसा और भी अधिक परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए होती है। और वह भक्त, उस भक्त का वह मन, भजन 42 के पहले वचन के शब्दों में कहता है, जैसे हरिणी जल के लिए हाँफती है वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। और भजन 63 के पहले वचन के शब्दों में कहता है, हे परमेश्वर, सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन परमेश्वर का प्यासा है, परमेश्वर का अभिलाषी है। उद्धार के बाद यह अभिलाषा और अधिक हो
जाती है। जिस परमेश्वर ने उद्धार का उपकार मेरे मन पर किया है, उस परमेश्वर के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के लिए मेरा मन और प्यासा हो जाता है। इस संसार के कष्टों में, अकेलेपन में और निराशा में भक्त की पुकार यही होती है कि हे परमेश्वर, मेरा मन तेरा प्यासा है। और प्रियो, भजन 107 के 9 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर ऐसे अभिलाषी जीव को अर्थात मन को संतुष्ट करता है। अर्थात जो मन परमेश्वर की संगति, शांति और आनंद के लिए भूखा होता है, प्यासा होता है, उसे परमेश्वर संतुष्ट करता है। अपनी उत्तम आत्मिक तृप्ति के द्वारा संतुष्ट करता है। अपने वचन से, मनन से, गीतों से, प्रार्थना से, अपनी स्वयं की उपस्थिति देकर परमेश्वर हमारे मन की इस लालसा को, आत्मिक लालसा को तृप्त करता है। जब हम विश्वासियों की संगति में, भक्ति आराधना में होते हैं, तब तो मिलकर इस तृप्ति का आनंद उठाते हैं। परंतु प्रियो, हमारा मन अकेलेपन में, एकांत में भी इस तृप्ति को पा सकता है। यह परमेश्वर का बड़ा उपकार है। परमेश्वर हमारे मन में अपनी नई आशा देता है कि हमें स्वर्गीय महिमा मिलने वाली है। मसीह यीशु में उसके संग हमें महिमा मिलने वाली अनंत काल के लिए। हमारे मन में परमेश्वर अपनी शांति देता है, जो समझ से परे है, जो हमारे हृदयों को और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। अर्थात निराशा, भय और चिंता से बचाती है, सुरक्षित रखती है। और जब परमेश्वर ऐसे करता है तो इसी का परिणाम हमारे मन पर छठवां उपकार होता है। इसी का परिणाम, पांचवें उपकार का परिणाम छठवां उपकार होता है। छठवां उपकार, 5वें वचन का अगला हिस्सा, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। दाऊद कहना चाह रहा है कि जब परमेश्वर उसके मन को अपनी उपस्थिति की आत्मिक बातों से तृप्त करता है तो उसके मन की जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। मन की जवानी क्या होती है? मन की जवानी हमारे मन की शक्ति, साहस, जोश, आनंद, आशा, निर्भयता, ताजगी होती है, जो परमेश्वर में विश्वास और भरोसा होने से बढ़ती जाती है, उद्धार के आश्वासन से बहुगुणित होती जाती है। जब परमेश्वर हमारे मन को अपने वायदों के भरोसे से भर देता है, अपनी प्रतिज्ञाओं के भरोसे से भर देता है, उद्धार और अनंत जीवन के आश्वासन से भरपूर निश्चित कर देता है, तो हमारे मन की जवानी अर्थात हमारे मन की शक्ति, साहस, जोश, आनंद, आशा, निर्भयता सब उकाब की नाई नई हो जाती है। उकाब वह पक्षी है जो हवा की उल्टी दिशा में भी उड़ सकता है, विपरीत परिस्थितियों में भी उड़ सकता है, सारी कठिन परिस्थितियों में भी ऊंची उड़ान भर सकता है। उकाब अपनी वृद्ध आयु में भी अपनी नई शक्ति प्राप्त करता है, वह अपनी पुरानी होने वाली चोंच को भी नई कर लेता है। इसी प्रकार जब परमेश्वर हमारी कठिन कष्टदायक परिस्थितियों में भी हमारे मन में विश्वास और आशा को, अपने प्रेम और शांति को नया करता है, तो फिर हम चारों ओर से क्लेश सहते हैं परंतु मिटाए नहीं जाते, निरुपाय तो होते हैं परंतु निराश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हम त्यागे नहीं जाते। हम तकलीफों के द्वारा घिराए तो जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। 2 कुरिन्थियों 4:7। हमारी शारीरिक शक्ति भले ही कम हो जाए परंतु हम अपने मन में परमेश्वर की सामर्थ्य पाकर कह सकते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकती हूं। तब हम अपनी बीमारी के बिस्तर पर भी, यहां तक कि मृत्यु शैया पर भी, अपने अपाहिज, लूले, लंगड़े, लाचार शरीर से भी परमेश्वर के आनंद से भरपूर रह सकते हैं, क्योंकि हमें निश्चय होता है अपने परमेश्वर में, हमें निश्चय होता है अपने परमेश्वर में कि मेरी आत्मा के साथ सब कुछ ठीक है। और तब हम गा सकते हैं, कुछ मिले
मिले, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि हमें निश्चय होता है कि मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु की भेड़ हूं और वह मेरा अच्छा चरवाहा है। उसने अपना प्राण देकर मेरी आत्मा को बचा लिया है और वह अपनी भेड़ों की रक्षा अनंत जीवन के लिए करता है। और वह कहता है मेरी भेड़ें कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई हमें पिता के हाथ से, प्रभु यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई मतलब शैतान हमें परमेश्वर और यीशु के हाथ से छीन नहीं सकता। और प्रियो, रोमियो 8:35 से 39 के अनुसार कोई क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकती। और प्रियो, यह निश्चय जो परमेश्वर हमारे मन में देता है, यह उसका हमारे मन पर उपकार है। यीशु ने हमें मत्ती 19:29 में आश्वासन दिया है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जी हां, जब हमारा मन उद्धार पाकर यीशु के साथ जुड़ जाता है, जब हम अपने आप को यीशु के प्रति समर्पित कर देते हैं, उसके जुए में उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो हम अपने मन में विश्राम पाते हैं। और जब हम यीशु से सीखते हैं, अर्थात यीशु के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं, तो हम अपने मन में और अधिक विश्राम पाते हैं। यीशु से हम अपने मन में विश्राम पाते हैं और यही विश्राम हमारे मन की जवानी को उकाब किनाई नहीं करता है। कितने उत्तम है सचमुच परमेश्वर के ये उपकार जो हमारे मन के लिए होते हैं। हम अपने लिए इन उपकारों को निश्चित कर लें। मसीह यीशु में विश्वास से पाप क्षमा अर्थात उद्धार पाकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही कर लें, तो फिर हमारे मन, प्राण, आत्मा के लिए परमेश्वर के ये सभी उपकार हमारे लिए उपलब्ध हो जाएंगे और हमें निश्चय रहेगा कि हमारे मन, प्राण, आत्मा के साथ अनंत काल के लिए सब कुछ ठीक है। मेरी आत्मा के लिए सब कुछ ठीक है, क्योंकि यदि ये उपकार हमारे पास नहीं है, ये मन के उपकार अगर हमारे पास नहीं है, तो बाकी सारे सांसारिक, भौतिक, शारीरिक बहुतायत कुछ काम की नहीं है। लूका 12:16-21 में यीशु ने एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत कहा है। वह धनी व्यक्ति अपने प्राण से अर्थात मन से बात करता है। वह अपने प्राण से अपनी भौतिक आशीषों की बात कर रहा है और प्राण से कह रहा है, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हम अपने मन से अपने मन की बात करें प्रियो। हम अपने मन से मन को मिलने वाली आशीषों की बात करें प्रियो। अपने मन से भजन संहिता 103 की वचन 3, 4, 5 में कहे उपकारों की बात करें प्रियो। और यदि दाऊद के समान हमारे मन को भी ये उपकार मिले हैं, तो हम अपने मन में विश्राम पाएंगे कि हमारे मन, प्राण, आत्मा के साथ सब कुछ ठीक है। चाहे संसार में और कुछ भी हमारे साथ ठीक ना हो, तो भी मसीह यीशु में अनंत काल के लिए हमारे मन, प्राण, आत्मा के साथ सब कुछ ठीक है। जय मसीह की।